सोलापूर शहरातील मुस्लिम स्मशानभूमी, धार्मिक स्थळांचे सुशोभीकरण तसेच रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी शाब्दी सोशल वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी केली आहे। या संदर्भात त्यांनी महापौर विनायक कोंडाल आणि स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते यांना निवेदन सादर केले आहे। मुस्लिम समाजासाठी महत्त्वाच्या जडजडा मोदी आणि नवी जिंदगी कब्रस्तान तसेच शाह जहूर व मल्ला शाह वली दर्ग्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने समाजात नाराजी असल्याचे शाब्दी यांनी सांगितले। शहरातील अनेक भागांमध्ये ड्रेनेज, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या ही गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले। यापूर्वी अनेक वेळा निवेदने देऊनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याचा आरोप करत 1 महिन्याच्या आत ठोस निर्णय न झाल्यास पूनम गेट येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात येईल असा इशारा फारुख शाब्दी यांनी दिला। यावेळी राजा सरबागवान, कोमारो सय्यद, रियाज खरादी, अझहर शेख, याकूब शेख, शोएब खलीफा यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते। अभी पिछले हफ्ते एक दुखद घटना घटी है हमारे मालशेरस तालुके के तांदुलवाड़ी गांव के आसपास, जहां पर कुछ भक्त दर्शन कर वापस जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हाईवे को लगकर एक कुआं था, वो कुएं में उनकी गाड़ी गिर गई और उसमें 8 लोग मर गए और 7 लोग बचे। अभी पत्रकार ने मुझसे ये सवाल किए कि बचाने वाले का नाम इरफान था। बचाने वाले का नाम इरफान हो, आनंद हो, अमर हो, पाटिल हो, कुछ भी हो, बचाने वाला फरिश्ता होता है। उसको हम ना धर्म में बांटेंगे ना जात में बांटेंगे। मैं सरकार ने ये जो मृतक जो मरे हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए, जो बचे हैं उनको शायद कुछ देंगी। मैं सरकार से ये विनती करता हूं कि कम से कम इसमें जात पात मत देखिए। वो जो भी लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं उनको वीर पुरस्कार देना चाहिए, उनको आर्थिक मदद करना चाहिए और उनको शासकीय को डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की जॉब मिलना चाहिए, ताकि उनको भी अपना जो उन्होंने ये काम किया, अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया, उनको उसका इनाम मिलना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को भी ये एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि अगर हम लोग इंसानियत के लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो हमारी सरकार की तरफ से हमको ऐसे इनाम मिलते हैं। उसी वजह से ऐसे जो दुर्घटनाएं होती है उसमें जो क्रिटिकल टाइम होता है, जो इमीडिएट हेल्प मिलना चाहिए, वो हेल्प करने के लिए लोग आगे जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इसमें जो दोषी है हाईवेज अथॉरिटी, कुछ महीनों पहले नासिक में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ, वहां पर भी रोड को लगकर एक खुला कुआं था। ये भी मैं मालूम किया कि रोड नैरो था तब ये कुआं दूर था, रोड को चौड़ा किए तब ये कुआं नजदीक आ गया, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। तो सरकार को पूरे ऑडिट करना चाहिए कि ऐसे खुले कुएं नाले जहां पर भी हो उसके पास फेंसिंग लगाए, बाउंड्री वॉल बनाए, ताकि ये लोगों की जानों से खेलने का ऐसा घिनौना खेल ना चले। मेरी पूरी सहानुभूति उस छोटे से बच्चे के साथ है जिसकी फोटो को देखकर जिगर कांप गया, रूह हिल गई, आंख में आंसू आ गए। अल्लाह मरने वालों को जन्नत नसीब करे। और बस मैं समझता हूं कि इसका कोई धर्म नहीं होता। जात पात धर्म से उठकर हम लोगों को राजनीति करने की जरूरत है, हम लोगों को लोगों की मदद करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि हम सब ऐसे जाग जाएंगे। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से महापौर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को एक निवेदन दिया गया। फारुख शाब्दी के नेतृत्व में हम सब ने यहाँ एक निवेदन दिया कि जिस तरह बजट में जो 2026-27 का जो बजट था उसमें जो लिंगायत भवन 75 लाख, मार्कंडे मंदिर 75 लाख, रूपा भवानी मंदिर 50 लाख, विरोबा मंदिर 50 लाख, शमशान भूमि सुशोभीकरण 2 कोटी, देगाव शमशान भूमि 1 कोटी, दहीहटणे शमशान भूमि सुधारणा 50 लाख, नियोजित अंबेडकर भवन ऐसा जो 2.5 कोटी रुपए, सुनील नगर, इस तरह से जो करोड़ों रुपए की खिरापत जो बीजेपी ने अपने अपने लोगों को दी थी, उसी तरह शाब्दी एसोसिएशन के तरफ से हमने एक निवेदन दिया कि इसी तरह मुस्लिम समाज के भी कब्रिस्तान और दरगाह, मस्जिद, ट्रस्ट को इस तरह से पैसे मिलने चाहिए और ये टैक्स सभी लोगों का है। और जिस तरह इन्होंने खिरापत अपने लिए वाटप किए, तो कल हमारे नगर सेवकों ने विकास के मुद्दे पर इनको वोट किया है। विकास के लिए हमारे नगर सेवकों ने हमारे समाज के विरोध में जाकर इनको वोट किया
कि ये लोग हमारे इलाकों का विकास करेंगे। तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, किनकी, बीजेपी वालों की, कि जिस तरह हमारे समाज के विरोध जाकर नगर सेवकों ने इनको वोट किया है, उसी तरह हर साल प्रभाग 14 को 10 करोड़ रुपए और प्रभाग 20 को 15 करोड़ रुपए, इस तरह से 20 करोड़ रुपए इनको देना चाहिए। ये जो हमने कल इनको विकास के नाम पर वोट किया है, विकास के नाम पर हमारे नगर सेवक बिना किसी लालच के विकास के काम पर इनको वोट किया है, तो अब इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज को फंड्स देकर हमारे एरिया का डेवलपमेंट चाहिए। जो 6 इंच की लाइन 60-70 साल पहले के ड्रेनेज लाइन है, उनको बदल कर 15 इंच 18 इंच करना बहुत जरूरी है। उसी तरह ने फारूक शाब्दी साहब ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और शहर अध्यक्ष रोहिणीताई तड़वड़कर इनसे डिस्कस किया कि जिस तरह बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, इनमें आम लोगों का नुकसान हो रहा है। जो बिल्डिंगें टूटी जा रही है वो सिर्फ हमारे इलाकों की टूटी जा रही है, बाकी इनके इलाकों की नहीं टूटी जा रही है। इस पर डिस्कस हुआ तो मैडम ने कहा कि हमारे रडार पर 50 टावर भी है और दूसरे बहुत सारे बिल्डिंग भी है, वो सब 93 बिल्डिंग टूटने ही वाले हैं। इस तरह से हमने आज निवेदन, इस तरह का निवेदन आयुक्तों को भी दिया था, आज वापिस से इनको निवेदन दिया है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा बीजेपी वालों को कि प्रभाग 14 में 5000 हिंदू मतदारों ने बीजेपी को वोट दिया है। क्या गेहूं के साथ घिन को भी पीसने वाले क्या मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी नुकसान करने वाले क्या? यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो अब जो हमारे नगर सेवकों ने कुर्बानी दी है तुम्हारे लिए, इनके लिए अभी फंड्स देना बहुत जरूरी है।